भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय नंदनंदन वृषभानुनंदन श्री श्यामा श्याम, जो कि अहेतु की कृपा से हम आप सब श्री नंबार्क भगवान की सन्निधि में सप्तदिवस पर्यंत चलने वाले इस अध्यात्म दर्शन शिविर के अंतर्गत तृतीय दिवस के तीसरे सत्र में जब प्रवेश कर रहे हैं, तब समुपस्थित सभी भक्त महानुभाव, भक्तवती माताओं एवं दृश्य अदृश्य रूप से विराजमान समस्त चेतनाओं को मेरा प्रणाम। हम लोगों ने प्रयास तो ऐसा करा था, किया है कि इस रोज के 3 सत्रों को 3 विभागों में बांटा जाए। ज्ञान कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में। इसमें सुबह के सत्र में हम आप सब ध्यान के माध्यम से वास्तविक ज्ञान को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात निगम के अंतर्गत तंत्रोक्त, वैदिक तंत्रोक्त की विधि से श्री सुदर्शन चक्रराज मंडल की पूजन करते हुए, कर्म करते हुए, तत्पश्चात उसका ही उस यंत्र को अपने इस देह यंत्र में अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात शाम के सत्र में भक्ति योग का जो तत्व है उसको कुछ समझने की, कुछ जानने की, कुछ कहने की, कुछ गाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम सब ने धर्म के विषय में श्रवण किया। कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम लोगों की आपस में हो पाई संवाद के रूप में। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो श्री गीतोपनिषद का सिद्धांत है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि वास्तविक ज्ञान के पहले तो कर्म योग का जीवन में प्रस्तुत होना ज्यादा अनुभवशील लगा, तो मैंने क्रम को धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन चार विभागों में उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करी है। धर्म, जब तक, अब बात तो सारी वही थी जो आप जानते थे। आप अच्छा कार्य धर्म है, आप पहले से जानते थे। चोरी नहीं करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। बस बोलने का, वक्तव्य का मतलब तो उसकी परोसाई है। अक्रोध होना, सत्यवान होना, इन चीजों को हमने, जब तक ये हमारे जीवन में स्वभाव में नहीं उतर जाते, जीवन में भी उतर जाए पर जब तक स्वभाव में नहीं उतर जाती, तब तक बात पक्की नहीं होती। और अभ्यास ही हमारा स्वभाव बनता है। कोई चीज की जो हैबिट हो जाती है, वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता है और संस्कार से वो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए स्वभाव जब तक कोई
वस्तु, कोई क्रिया, कोई विधि, कोई ज्ञान हमारे स्वभाव में ना आ जाए तब तक बात पक्की नहीं होती। इसलिए जीवन में यदि हमें दिख भी रहा है ये गुण, पर क्या वास्तव में हमारे स्वभाव में वो उतर गया है, इस बात पर भी ध्यान करना आवश्यक है। कर्म की चर्चा आज सुबह भी हुई। गीता जी में हमारे सर्वेश्वरी टीका जो है गीता की, उसमें गीता जी के इस कर्म योग में 3 कर्म बताए गए। कर्म के भी 3 विभाग बताए। एक है अकर्म, एक है विकर्म और तीसरा निष्कर्म। 3 प्रकार के कर्म बताए। कर्म होता तब है जब उसके पीछे कोई कारण होता है। क्रिया बगैर कारण के संभव नहीं होती। जब तक कोई प्रयोजन नहीं होगा तब तक कोई क्रिया प्रकट नहीं होगी। उस क्रिया में भी 3 लोग हैं। एक तो स्वयं जो कर्म है, जो विधि है, वो क्रिया है। एक करने वाला है और उसका कारण है। 3 वस्तु ये तीनों मिला करके बनते हैं कर्म। अब कर्म के 3 भेद हैं। पहला भेद है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म का अर्थ है कोई कर्म नहीं होना। कोई कर्म कब नहीं होगा? जब कोई कारण नहीं होगा, जब कोई करने वाला नहीं होगा, तो क्रिया अपने आप नहीं हो सकती। यदि उसका कारण और कर्ता हट जाए तो विधि होते हुए भी वह संपादित नहीं हो सकती। सिस्टम है मैकेनिज्म का, मशीन का सिस्टम तो है, पर मशीन ही नहीं है। टेक्नोलॉजी तो है पर मशीन है ही नहीं, और उसको चलाने वाला भी नहीं है, तो मशीन कैसे चलेगी? अब कोई थ्योरी में टेक्नोलॉजी तैयार हो गई है पर अभी मूर्त रूप नहीं ली पाई, तब तक वह अकर्म है। कर्म केवल फिजिकल ही नहीं होता, वैचारिक कर्म और ज्यादा होता है, मानसिक कर्म उससे और ज्यादा होता है। फिजिकल स्टेज में कर्म जो हो रहे हैं, कई बार हम उसको रोक भी लेते हैं, हमारे कंट्रोल में भी होते हैं। उसके पश्चात वैचारिक कर्म, विचार के द्वारा किए जाने वाले कर्म, और फिर मन के द्वारा किए जाने वाले। मन में विचार बुद्धि का विषय है, मन हृदय का विषय है। कहीं ना कहीं विचारों से प्रभावित होकर के
मन कार्य करता है। कई बार मन नहीं होता है तो भी बुद्धि ऐसे कहती है करो। कई बार बुद्धि कहती है ऐसा मत करो, पर मन कहता है करो। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसकी सुननी चाहिए? मन की सुने कि बुद्धि की सुने? वो कैसे समझ आएगा कि बुद्धि का? हमें उसके लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो विचार उत्पन्न हो रहा है, विचार मन और बुद्धि दोनों से मिलकर उत्पन्न हो।